प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हो चुकी है और मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जी हां, मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि ब्यास तहखाने में पूजा पर रोक से इनकार कर दिया है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा कि पूजा वहां पर जिस तरीके से चल रही है वो चलती रहेगी। ब्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा, ये कहना है हाई कोर्ट का। और अगली सुनवाई जो है वो 6 फरवरी को होनी है। जी हां, ब्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा, ये कहना है हाई कोर्ट का, और अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। हमारे साथ शोएब रिजवी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शोएब, मुस्लिम पक्ष को पहले सुप्रीम कोर्ट से और फिर हाई कोर्ट से एक तरीके से कह लीजिए झटका लगा है, तो इसको मुस्लिम पक्ष से किस तरीके से ले रहा है? देखिए शिवम, अभी इसको फिलहाल झटका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मामले में अभी सुनवाई जारी है। आज की सुनवाई जरूर पूरी हो चुकी है और इस सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला है उस पर एक तरह से रोक नहीं लगाई है। यानी जो वहां पर पूजा करने की अनुमति दी गई थी वो अभी कंटिन्यू जारी रहेगी। हालांकि ये जरूर है कि जो रिसीवर है या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उनको जरूर ये कहा है कि वहां पे किसी तरह का कोई बदलाव या कोई निर्माण कार्य न हो, ये जरूर हिदायत दी गई है। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी जो स्थिति है वो स्थिति बनी रहे और जो पूजा पाठ है उस पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई। तो ये एक बड़ी बात हुई है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने 1991 एक्ट का जो हवाला है वो दिया है कि जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत जो स्थिति है वो बनी रहनी चाहिए। फिलहाल अब इस मामले में 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, हिंदू पक्ष ने हालांकि इसका विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष ये लगातार कोशिश कर रहा है कि वहां पर इस तरह की जो पूजा पाठ शुरुआत की गई इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी सुनवाई जारी है। आगे कोर्ट फिर 6 फरवरी को इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा, निर्णय निकल कर आएगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है, कोर्ट क्या निर्देश देता है। हालांकि ये जरूर है कि निचली अदालत ने जरूर हिंदू पक्ष की बात मानी और जो वहां पर पूजा करने की अनुमति दी थी वो शुरू हो चुकी है और उस पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी कोई रोक नहीं लगाई है। हाँ, इतना जरूर हिदायत किया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहां पर ये जरूर सुनिश्चित करें कि किसी तरह का कोई नया निर्माण या कोई वहां की स्थितियां चेंज ना हो। इस तरह की बातें जरूर कही गई है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले 6 फरवरी को जब फिर दोनों पक्ष अपनी दलील पेश करेंगे, मुस्लिम पक्ष चूंकि इस याचिका को लेकर पहुंचा है, उसने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा था। इसी वजह से कल ही कोशिश शुरू हो गई थी और आज इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। करीब 1 से 1.5 घंटे तक सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट ने 6 तारीख लगा दी, यानी 6 फरवरी को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। और इस बीच में ये जरूर है कि इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया कि वहां पे जो पूजा प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसी बात की डिमांड कर रहा था कि वहां जो निचली अदालत का आदेश है इस पर रोक लगाई जाए, वो फिलहाल अभी नहीं हुआ है। शोएब, चूंकि अब पहले तो लोअर कोर्ट का यह फैसला आना कि वहां पर पूजा एक बार फिर लगभग 3 दशक के बाद एक बार फिर से वहां पर पूजा प्रारंभ की जाएगी और इसके बाद पूजा वहां पर शुरू हो जाता है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष का सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना और फिर हाई कोर्ट की तरफ आना और हाई कोर्ट का यह कहना कि वहां पर जो पूजा चल रही है वो निरंतर चलेगी, उस पर कोई रोक नहीं होगा। तो अब इस पर मुस्लिम पक्ष का अगला टेक क्या होगा या अगला एक्शन मुस्लिम पक्ष क्या लेगा, कहां जाएगा और किस तरीके से वो अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगा, जिससे वो, क्योंकि चूंकि उनका तो पूरा पर्सपेक्टिव ही यही है कि वो पूजा पाठ को वो रोक लगाना चाहते हैं, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए। तो अब अगला क्या कदम है मुस्लिम पक्ष का? देखिए शिवा, चूंकि इस पूरे मामले की भी सुनवाई पूरी हुई नहीं है, 6 फरवरी को फिर कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। कोर्ट जब कोई आदेश पारित कर देगा उसके बाद फिर स्थितियां बनेगी कि मुस्लिम पक्ष का क्या रुख होगा, क्योंकि अभी ये एक तरह से सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। आज की सुनवाई जरूर पूरी हुई है और अब 6 तारीख को फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। उसके बाद जब कोई कोर्ट अपना निर्देश जारी करेगा या आदेश जारी करेगा, उसके बाद की स्थितियां बनेगी। अभी चूंकि मुस्लिम पक्ष जो डिमांड लेकर पहुंचा उस पर सुनवाई चल रही है। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहुत सी बातें रखी हैं, कोर्ट ने उनकी बातों को सुना है। हालांकि हिंदू पक्ष इसका विरोध कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की जो सीधी सी डिमांड है वो यही है कि जो निचली अदालत का फैसला उसको उन्होंने चुनौती दिया है
कोर्ट ने अभी फर्दर उनको कोई राहत नहीं दी है, उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। लेकिन चूंकि अभी सुनवाई चल रही है, दोनों पक्ष अपनी बातें रखेंगे, मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा, फिर उसके बाद कोर्ट अगर कोई निर्देश करेगा, आदेश करेगा, उसके बाद मुस्लिम पक्ष का अगला स्टैंड होगा। क्योंकि अगला स्टैंड निश्चित तौर पर अगर यहाँ से राहत मिलती है या नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। जो लीगल एक्सपर्ट है उनका मानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इसको सुनने से मना कर दिया था, क्योंकि पहले प्रक्रिया के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनको आना चाहिए था और वही वहां से उनको हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा था। और इसी प्रक्रिया के तहत मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट आया, उसने अपनी याचिका दाखिल की है, उसने अपनी जो डिमांड है या अपनी प्रेयर है वो रखी है। उसमें जो निचली अदालत का आदेश है उसको चुनौती दिया गया है। कोर्ट ने इनकी बातों को सुना है, हिंदू पक्ष ने भी अपनी कुछ बातें रखी। 6 तारीख को फिर इस पर बहस होगी, दोनों पक्ष अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है, कोर्ट क्या निर्णय लेता है, उसके बाद ही ये तय होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो निचली अदालत ने पूजा करने की अनुमति दे दी थी, उस पर किसी तरह का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया है, उस पर रोक नहीं लगाई, इसलिए पूजा की प्रक्रिया चलती रहेगी। इतना जरूर है कि जो रिसीवर है इस या प्रशासनिक अधिकारी, वो जरूर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वहां किसी तरह का कोई निर्माण ना हो या कोई वहां की स्थितियां न बदली जाए। ये जरूर हिदायत दी है कोर्ट ने।